लेक्चर क्या है? लेक्चर है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया है। बीपीटी को हम कहते हैं थेलिस थ्योरम। कल मैंने पढ़ाया है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल अगर होगी, अगर हम यहां ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एबीसी, एंड इन दिस ट्रायंगल एबीसी इफ MN is parallel to BC, यानी if MN is parallel to BC, then we can say that AM upon MB, this is equal to AN upon NC. ये तो मैंने कल आपको पढ़ाया. But what is the basic condition, my dear? Here condition is MN is parallel to BC, यानी ये तीनों में तो ही अगर MN च parallel BCS, कल मैंने पढ़ाया, ये चीज माना स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ट्रायंगल निमोन कुंती साइडस करो लाइन ड्रा पैरेलल, यानी लाइन त्रावन पैरेलल, यमन दोन साइडन सा इंटरसेक्ट करी, सिंपल तिमन युद रेशियो आस्तिल सी. वन यूजन कन्वर्स ऑफ कन्वर्स छु, मगर कम कन्वर्स छु माय डियर, शाबाश, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी यूजन बीपीटी कन्वर्स छु, सु क्या छु? चूंकि सबसे पहले आपको ये जानना है कि थ्योरम क्या कहती है. यानी मैंने आपको कल भी पढ़ाया ना, पहले मैंने आपको पढ़ाया कंसेप्ट ऑफ बीपीटी, यानी इट इज स्टेटमेंट. इसी तरह सबसे पहले आपको यू शुड हैव द कंसेप्ट अबाउट द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी ये क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी के छु वनान. सिंपल, ये छु बीपीटी यूजन कन्वर्स ऑफ बीपीटी छु, ये तो उल्टा है किसका? बीपीटी का उल्टा है. ये किसका उल्टा है? यानी कल आपने पढ़ा किसी कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है, देन इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, then the two sides are divided in the same ratio. यानी अगर मैं MN पैरेलल BCS नमन दोनों साइड इन रेशियो च सी, कल आपके पास माय डियर ये गिवन था ये, और हमें तो ये तो हमें प्रूव करना था. अब इसका उल्टा क्या आएगा माय डियर? बोलो शाबाश. अगर वन रेशियो सेम तिल क्या है? द लाइन इज पैरेलल. मगर ये जो कन्वर्स है हमें खतरा आवत है मेथड आक आवत है बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया सहित, ब्याक आता है बाय कंट्राडिक्शन मेथड. यानी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको माय डियर बताया कि ये जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ये कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स वनन अगर तोय निच अख ट्रायंगल, अगर तोय निच क्या मेनी लाइन इन साथ में लाइन अख नी, अगर इन दोन साइडन यू रेशियो कोर दोन साइड यम साइड्स छ, यानी एम कोर यम दोन साइडन यू यूजन रेशियो छ, सु क्या कोर एम डिवाइड इन द सेम रेशियो, यानी यूजन AM अपॉन MB छ. आज हमारे पास ये गिवन है माय डियर, AM अपॉन MB ये छ बराबर AN अपॉन NC. यानी if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये इसका क्या है? स्टेटमेंट है. यानी अगर आख लाइन मन बा सो अगर ट्रायंगल के दोन साइडन डिवाइड सेम रेशियो मस यस ये लाइन छ, यम ये ज साइड के डिवाइड इन द सेम रेशियो, दपन यह लाइन आस्तिल पैरेलल टू द क्या? थर्ड साइड. और यू गॉट मी? यानी मेन मतलब मालूम क्या छ? MN जो है इसने इस साइड AB और साइड AC को डिवाइड किया. किस में डिवाइड किया? इन द सेम रेशियो में, यानी AM अपॉन MB दिस इज इक्वल टू माय डियर AN अपॉन क्या? देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दिस लाइन, यानी लाइन MN, ये जो माय डियर आपके पास ये MN है ना, MN दिस इज पैरेलल टू द क्या? थर्ड साइड. दिस इज पैरेलल टू द क्या? ये थर्ड साइड कौन बन गया यहाँ? BC. यस और नो? था क्या बात क्लियर? सबसे पहला पॉइंट यम साथ थ्योरम चेस प्रूव करन, पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि स्टेटमेंट के वनान गो. स्टेटमेंट की भाषा तो आपको समझ में आई. वन क्या वन अमिक प्रूव, मगर मैंने आपको बताया अमिक खतर ज प्रूव. आखावन बाय
सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ब्याक निमन बस सिंपली माय डियर यानी बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना क्या है माय डियर, गिवन क्या है, गिवन तो आपके पास है ए एम अपॉन एम बी, दिस इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। बोलो बात आई समझ में? है ना? ये तो हमें माय डियर प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव करना है। नाउ अब सुनिए बेटा, आराम से सुनिए। ट्रायंगल कौन से है? शाबाश, ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी है माय डियर? ट्रायंगल ए बी सी। तो हम कौन सा मेथड करेंगे? हम तो माय डियर करेंगे इसमें कंट्राडिक्शन मेथड। क्या करेंगे? मगर यत में कंस्ट्रक्शन ही जरूरत, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे माय डियर? यहां तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ये जो एमडी है, एमडी, ये जो एमडी है, ये करो इस कंस्ट्रक्शन की, ये जो एमडी है इतरावन पैरेलल बीसीएस। बोलो किसको बात समझ में आई? है ना? यानी मैं क्वेश्चन पैरेलल क्वेश्चन में शाबाश, एमडी कहती में पैरेलल, यस और नो, तो गया काट के लिया। अब आएंगे इसके कैसे हम इसका प्रूफ देंगे। सिंपल गोडनिची काट मानबा यूजन एमएन छु बकरितन सपोज करबा यूजन एमएन छु, एमएन इज ये जो एमएन है ना, दिस इज नॉट पैरेलल टू बीसी, यानी ये मानबा ये ना सेशन पैरेलल बीसीएस। ठीक छा? अच्छा, एंड ये जो एमडी है बाय कंस्ट्रक्शन माय डियर, दिस इज पैरेलल टू क्या? बीसी। यस और नो? है ना? का समझ मैं क्या मोहन गोड ये ना सेशन ये पैरेलल तेल कोस्ट पैरेलल एमडी। अच्छा, कल आपको मैंने माय डियर एक कांसेप्ट बढ़ाया, अगर कांति ट्रायंगल तो निशास कुंती साइडस त्रवन लाइन क्या पैरेलल, अगर तो ये तो नीवन एमएन पैरेलल एमएन नीवन तो मैंने यारा पैरेलल का बीसीएस। तो बोलो if mn is parallel to bc then ratio is then one number मैंने यारा am upon क्या mb, this is equal to क्या an upon nc। बोलो बात आई समझ में? अच्छा, तो ये चीज अगर md छु पैरेलल का bcs then one number ये then मैंने यारा यूजन am upon के इवन यू mb this is equal to ad upon dc। बोलो किसको बात समझ में आई? यस सर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सर ये क्या बाय बीपीटी, ये तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ाया ना, यानी बाय बीपीटी ये तो आपको माय डियर यहाँ रीजन लिखना है, वाई am upon mb is equal to ad upon dc by bpt, जो कि हमने कल पढ़ा। if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the two sides are divided in the same ratio। इसका नाम क्या देंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट। बोलो ये बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? अच्छा भाई डियर, आप जरा पॉइंट क्लिक करो यहां। बट ये तो आपको पता ही है, हालांकि मिशपान की बात से ना गॉड एमडी इज नॉट पैरेलल टू क्या, ये तो हमें पता है ना, क्या ये गॉडे बात से क्या यम जन पैरेलल लाइन इज आसान यमन दरमियान आसान ऑलवेज डिस्टेंस क्या सी चुना। हम देखेंगे अगर मैं मोहन एमडी छु पैरेलल बीसीएस तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो हमारी थ्योरम का क्या करेगा, अपोज करेगा। अच्छा, बट व्हाट वी हैव गिवन माय डियर, गिवन इज am अपॉन जी माय डियर mb, दिस इज इक्वल टू क्या an अपॉन nc। बोलो किसको बात समझ में आई? yes, इसका नाम क्या देंगे? इक्वेशन सेकंड। ठीक छा? अच्छा, what you get from equation first and equation second? yes my dear, कल भी मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका LHS और इक्वेशन सेकंड LHS से तो हम कहेंगे ना माय डियर AD अपॉन DC, AD अपॉन क्या, दिस इज इक्वल टू माय डियर AN अपॉन NC। बोलो यहां तक किसको बात करें? यस सर, सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले माना mn is not parallel to bc, तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, md is parallel to bc, then by bpt if md is parallel to my dear क्या bc, then am upon ab is equal to ad upon क्या dc, but it is given that am upon mb this is equal to an upon क्या nc।
from equation first and second, what we get? Yani yumik LHS chu barabar yum kis LHS. Then we can say that RHS of equation first, this is equal to RHS of equation second. One more point, जो आपको यहाँ दिमाग में रखना है. वन बासन में कहन ती चीज सो मे बासन बस पकान स्मूथली ठीक बह पकान, मगर एक और पॉइंट है युस जन तई अम किस प्रूफस कुन है ना. ये दिन क्या कर बह कर दोनों साइडों इक्वेशन ऐड वन, यानी एडिंग बोथ साइड्स बाय वन. चूंकि आपको आपने पढ़ा होगा यानी लोअर क्लासेस में, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो इक्वेशन के दोनों साइड में अगर कुछ भी ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ती है ना. ये साथ ऐड कर दोनों साइडों क्या वन, ये क्या बन AD अपॉन क्या DC प्लस क्या आएगा माय डियर योर के AN अपॉन क्या आएगा माय डियर NC प्लस क्या आएगा बात हो गई क्लिक. अच्छा ये दिन क्या थे ऑन एडिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD प्लस क्या DC this upon this is equal to my dear क्या AN प्लस NC अपॉन NC. बोलो बात क्लिक हुई कि नहीं. अच्छा वन मोर पॉइंट बस लास्ट वाला पॉइंट है माय डियर. यहाँ अब क्या है लास्ट पॉइंट, यहाँ आप जरा सुनिए बोलो AD प्लस DC क्या आया, AD प्लस DC क्या आया, AD प्लस DC क्या आया AC. दिस इज माय डियर क्या AC आया. अच्छा और एक पॉइंट है अपॉन में क्या है माय डियर DC. बोलो यहां तक बात क्लिक हुई. दिस इज इक्वल टू AN प्लस NC, ये भी क्या बनेगा अपॉन में क्या आएगा माय डियर NC. आप जरा चेक करो दिस एंड दिस विल कट, व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस वन, ये तंद क्या बच वन. यम साथ मैंने यार क्रॉस करी, व्हाट वी गेट एट लास्ट NC इज इक्वल टू क्या DC. अच्छा अब जरा चेक करो क्या NC जो है ना, यानी ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम N टू C ये क्या बराबर DCS ना, ये कर चु पॉसिबल ये D पे कुतत ना. अगर D वात N तान इस वन ये बनो अकोई पॉइंट गो, यहाँ तो लिखना है दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. ये तो माय डियर पॉसिबल नहीं है. अलबत्ता ये तब पॉसिबल है यम साजन D ते N अस करन क्या कोइंसाइड, या कोई लिखना है दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज नॉट पॉसिबल या लिखो which is not possible, which is not क्या possible. Why this is not possible? The second one is the deep at distance is क्या, it is possible only when D and N क्या coincide. यम साथ D ते N गसन शाबाश मैंने यार क्या coincide तेल क्या बनते तला वन्यू हाँ वन्यू क्या बनते यम साथ D ते N गसन क्या coincide. ये बने ना अकेला लाइन मैंने यार बने या. अच्छा तो एक कौस लाइन वन्यू गॉड इच पार्लर तला बे वन्यू तो कौस लाइन अस्ती कर्मस बाय कंस्ट्रक्शन कोस असु ते कर्मस बाय कंस्ट्रक्शन कौन मानी अपनी पैरेलल MD क्या MD का च पैरेलल BCS. अच्छा ये D ते N गस क्या कोइंसाइड तेले वन्ना बाद D के बाद क्या लिखेंगे N, MN इज पैरेलल टू N स्क्वायर. बोलो किसको बात ये जरा का फिक्री. इसका एक और मेथड है बाय सिमिलरिटी, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे.